Hello, Bacho. Let's read this question. The question says a gas is said to behave like an ideal gas when the relation PV by T is constant. When do you expect the real gas to behave like an ideal gas? Option A, when the temperature is low. Option B, when the both temperature and pressure are low. Option C, when both the temperature and pressure are high. Option D, when temperature is high and pressure is low. Now, the key concept for this question is behavior of real gas like an ideal gas. कि कब हमारी रियल गैस आइडल जैसे बिहेव करे ना। अगर हमारे पास ये तो कंटेनर है, इसके अंदर हमारे और ये कुछ प्रेशर पे है। अगर अब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा? हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये कह सकते हैं कि अगर वो अवेलेबल जो वॉल्यूम था इनके मूवमेंट के लिए वो बढ़ गया तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन था या इंटरेक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो ज्यादा जगह में वो उतने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो probability कि वो एक दूसरे से टकराएंगे ये कम हो जाएगी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वो कम हो जाएगी। At low pressure there is decrease in interactions with particles। और अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस थी, मतलब ये आइडियल गैस थी, तो इसके फोर्स इसके लिए तो हमने अज्यूम किया था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि जो आइडियल गैस होती है कि पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो थे वो नेग्लिजिबल थे। ठीक ना। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, अगर वो लो टेम्परेचर पे तो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे कम स्पीड से। ठीक, बट अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सारे पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उनकी मोशन बढ़ गई, और अगर टेम्परेचर हमने दे दिया तो हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, हमारी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर गई। ठीक, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर गई तो हमारा इंटरक्शन या हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो थे वो डिक्रीज। तो अगर लो प्रेशर रहा तो भी हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, हमारा हाई टेम्परेचर रहा तो भी हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए। अगर ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हमारे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो और कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक का इफेक्ट कुछ होगा दूसरे का इफेक्ट हो चुका, दोनों का मिला के जो इफेक्ट होगा वो और ज्यादा होगा। यानी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर there will be decrease in the value of force of attraction।
ठीक है, जब हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी तो रियल गैस एकदम आइडियल गैस जैसे बिहेव करने लगेगी। तो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, तो रियल गैस कब हमारी आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगी हमसे पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो तो हमारी रियल गैस एकदम आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।